जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, हम आज आपके लिए लेकर अवेलेबल है AAC 202, यानी जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एशियंट हिस्ट्री का सेकंड पेपर। इस पेपर के टाइटल की बात करें स्टूडेंट, तो इस पेपर का टाइटल है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, पाल डायनेस्टी से 1200 AD तक का। ठीक है, 3 क्रेडिट का ये पेपर है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं, आप ये भी देख लीजिए साथ ही साथ कि 2022-23 का जो 23 जनवरी में पेपर हुआ था उसका पेपर है, और आपका 24 जनवरी, अब 24 स्टार्ट होने वाला और जनवरी आने वाली है, तो उसमें ये आपके काम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो स्टूडेंट, पाल वंश का जो बात करें कि संस्थापक की बात करें तो कह रहा है कि इसका संस्थापक गोपाल प्रथम को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, गोपाल जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल प्रथम था। 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की, 750 के आसपास। ठीक है, तो 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की। और भी स्टूडेंट हमेशा की तरह पेन पेपर अगर आप लेके बैठे होंगे तो और नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्लो करके अच्छे से नोट करिएगा। इसका उत्तराधिकारी धर्मपाल था, और धर्मपाल के बारे में आगे आपको और भी जरूरी बातें बताऊंगा, जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी भी था और उसने बहुत सारे काम भी किए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालिमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक कृति के विवरण देता है। तो खालिमपुर अभिलेख बात करें तो धर्मपाल की कृति का वर्णन विवरण देता है। ठीक है, धर्मपाल पाल वंश में बहुत प्रतापी राजा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको बता दूं कि धर्मपाल के बारे में अगर बात हो ही रही है तो बता दूं कि इसने बहुत सारा काम किया। इसने नालंदा को पुनर्जीवित किया, मतलब जीर्ण अवस्था से उसका उद्धार किया, बहुत सारे गांव भी दान किए। साथ ही साथ नालंदा को पुनर्जीवित किया इसने। ठीक है, और एक बात स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि इसने नालंदा तक्षशिला की स्थापना, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी प्रमुख कृतियों में गिनी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो चंदेल वंश का संस्थापक स्टूडेंट हो जाता है नन्नू को बोला जाता है। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन रहेगा? नन्नू। ठीक है, इसको कई जगह नानुक भी लिखा रहता है, याद रखिए, कई जगह इसको हमको नानुक भी पढ़ने को मिलता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नानुक भी पढ़ने को हमको कई जगह मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खुजराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो खुजराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर था, इसका याद रखना कि चंदेल राजाओं ने खुजराहो का मंदिर बनवाया है, चंदेल राजाओं ने बनवाया। ठीक है, इसका स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेलों ने। अगला क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। तो उत्तरापथ स्वामी किस चंदेल राजा को बोला गया स्टूडेंट? तो इसके तो ये जो है ना, ये आपका जो हो गया धर्मपाल को। धर्मपाल को बहुत सारी उपाधि दी गई, जो ऑप्शन डी है आपका धर्मपाल। धर्मपाल को और क्या क्या बोला गया स्टूडेंट, बात करें तो जो धर्मपाल जो गोपाल का पुत्र था, इसको महाराजाधिराज, परमेश्वर, ठीक है, और परम धारक की उपाधि भी इसको दी गई। इसने विक्रमशिला की स्थापना की, नालंदा का पुनर्जीवन किया। ठीक है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रानी दीधा शासिका थी। अब रानी दीधा की बात आ गई स्टूडेंट, ऐसी ये रानी थी जिनके बारे में सभी हमारे स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए। ये नारी शक्ति की मिसाल थी, कश्मीर की पहली महिला शासिका थी। कश्मीर की पहली महिला शासिका रानी दीधा थी। और रानी दीधा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इतनी बड़ी रानी थी ये कि ठीक है, इनके पति जो थे सेनगुप्त की मृत्यु के बाद, उस समय रानियां सती हो जाया करते थे, तो इनकी एक और रानी थी राजा सेनगुप्त की, मतलब दीधा की। तो राजा सेनगुप्ता की एक और पत्नी थी जो सती हो गई, लेकिन दीधा ने राजकाज संभाला, सती होने से मना कर दिया। और ये इतनी खतरनाक रानी थी, इस खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका दुश्मन चुड़ैल रानी से कह के इनके बारे में बात किया करते थे। माना जाता है कि 35,000 सेना को मात्र 500 सैनिकों से मात्र 45 मिनट के अंदर युद्ध जीत लिया था। 500 सैनिकों से 35,000 सेना को मात्र 5,000 सैनिकों से हरा दिया। और इन्होंने 50 साल तक कश्मीर में शासन किया। ठीक है, तो इनके ऊपर आशीष कौल ने अभी एक नया चर्चा में विदा द वॉरियर क्वीन नाम की किताब भी लिखी हुई है। ठीक है,
तो ये और इन्होंने महिला सशक्तिकरण का विधा थी, और साथ ही साथ ये गुरिल्ला युद्ध में माना जाता है कि शिवाजी से पहले भी ये गुरिल्ला युद्ध कला जानती थी। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? स्टूडेंट मृच्छकटिकम, तो ये तो आपको पता ही है कि ये शूद्रक की रचना है। ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है, ठीक है। मृच्छकटिकम की बात करें स्टूडेंट तो ये शूद्रक की रचना है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? ठीक है, प्रबंध चिंतामणि की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो ये था, ये जो हमारा ये कह रहा है कि गढ़वाल का ठीक है, तो मेरुतुंग, इसका राइट आंसर आप जो हो जाएगा कि प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? मेरुतुंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेरुतुंग, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो जो गढ़वाल वंश का प्रथम राजा था वो चंद्रदेव था, ठीक है। इसी इसी गढ़वाल वंश से राजा जयचंद आते हैं, ठीक है। जयचंद ने और जयचंद का और पृथ्वीराज की शत्रुता जग जाहिर है। तो राजा चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश का जो एक क्षत्रिय वंश था 1090 में इसकी स्थापना की थी। किसने में? 1090 में। साथ ही साथ स्टूडेंट बताऊंगा, क्वेश्चन बैंक पे आप आंख मूंद के भरोसा नहीं करिएगा, चीजों को देख कर करेक्शन कर कर ही अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में जाइएगा स्टूडेंट। साथ ही साथ आप हमारा, अगर आपने जी जो AAC 201 का वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके चेक करेगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में भी रिपीटेड हैं, ठीक है। और अगर आपको समय मिला तो AAC का और जाके फर्स्ट सेमेस्टर के भी वीडियोस को आप चेक करेगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखा इस बार रिपीटेड आए थे। तो अगला करा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, मैंने बताया ना विक्रमशिला की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की। साथ ही साथ इसने नालंदा का जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। इसने 200 गांवों को दान दे दिया था इस सब कामों के लिए, ठीक है। तो धर्मपाल एक बहुत बड़ा शासक था। धर्मपाल के बारे में स्टूडेंट आपको बता दूं कि धर्मपाल ने ही जो था कि ये जो बौद्ध अनुयायी था, ठीक है, और मतलब काफी कुछ इसने काम किया था, ठीक है। चलिए आगे और बातें बताता रहूंगा ना। धंग कौन था? अब जब बात आ गई धंग की तो ये चंदेल वंश का राजा था। कौन था? चंदेल वंश का राजा था। चंदेल वंश का राजा था धंग, ओके। और ये 950 से लेके 1008 ईस्वी तक बुंदेलखंड में शासन किया। 950 से लेके 1008 तक, लेकर 1008 तक इन्होंने बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में शासन किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता के स्वयंवर में का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अब देखिए इनका तो गढ़वाल वंश के जयचंद्र पृथ्वीराज रासो में है। किसमें है? पृथ्वीराज विजय में नहीं, पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल अभिलेख संबंधित है। स्टूडेंट अब बात करें बादल अभिलेख की, तो जो बादल अभिलेख है ना ये पाल वंश से, ठीक है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा पाल वंश से संबंधित है, पाल वंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? स्टूडेंट साथ ही साथ हम हमारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि इंग्लिश का हमको सेक्शन नहीं मिल पाया था, जो फोटो हमारे पास अवेलेबल किसी तरह से हो पाया था, तो उसमें हमको हिंदी पे ज़्यादा फोकस लिया, इसलिए हमने इसको वीडियो के, तो जो लक्ष्मीकर्ण वंश वो किस वंश का शासक था, यानी किस डायनेस्टी से बात करता था? तो ये कलचुरी वंश का शासक था, ठीक है। लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? कलचुरी वंश का शासक था, ठीक है। और कलचुरी वंश से ही कौन एक बहुत और शासक आता है स्टूडेंट? तो कलचुरी वंश का बात करेंगे कि गंगे देव, जो गंगे देव था वो पहला राजा था जिसने सोने के सिक्के भी चलाते, तो वो भी कलचुरी वंश से था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन एक शिक्षा का केंद्र था? तो शिक्षा के केंद्र की बात करेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे कि जो शिक्षा के केंद्र की जब बात आ जाती है तो ये आपको पता है कि विक्रमशिला, ठीक है, ये जो था विक्रमशिला, ठीक है। तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सब शिक्षा के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, विद्याधर शक्तिशाली राजा कहाँ का था? तो विद्याधर जो था वो चंदेल राजा था। विद्याधर कौन सा राजा? चंदेल वंश का तो एक राजा था, ठीक है, चंदेल राजा, इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गढ़वाल नरेश जयचंद ने चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के बीच शत्रुता का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो इनके दोनों के बीच जो शत्रुता का उल्लेख है इसको हमको राज तरंगड़ी में मिलता है, ठीक है। इनके बीच पता चलता है कि जिसमें कि इन दोनों के बीच में शत्रुता थी और पृथ्वीराज संयोगिता से शादी पृथ्वीराज ने की, तो ये सारे का जो उल्लेख राज तरंगिणी में भी मिलता है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो, आप स्टूडेंट आप बताइएगा कि ये पृथ्वीराज के कवि थे, तो जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसको आप देख के जाइएगा ये सारी चीजें,
ठीक है। मुंगेर अभिलेख किससे संबंधित है? अब मुंगेर अभिलेख है तो ये पाल वंश के राजा देवपाल से संबंधित है, ठीक है। मुंगेर अभिलेख किससे मिलता है? देवपाल में मिलता है, ठीक है। अगला संयुक्ता पुत्री थी, तो ये तो आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया कि जयचंद की, ठीक है। जो ये किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी। और जयचंद कहाँ का कैसा राजा था? तो स्टूडेंट जयचंद जो था वो गढ़वाल राजा था, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा है? तो स्टूडेंट जब हम्मीर महाकाव्य की बात हो रही तो नयन चंद सूरी ने। ये जो बात कर रहे हैं ये जयचंद, ये गलत ऑप्शन है स्टूडेंट, पहले तो ये गलत लिख दिया है इसको। जो जिसने पेपर को उसने नय चंद नाम सुना ही नहीं होगा, इसीलिए एक्चुअल में इसको लिखा है नय चंद्र सूरी ने, नय चंद सूरी ने, ठीक है। तो ये नय चंद सूरी का है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। वो लिखने वाले ने उसको जयचंद समझा, तो नयचंद सूरी सही आंसर है। आपको सही याद होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम जो था, सिंध विजय 712 ईस्वी में इसने सिंध पे विजय हासिल की थी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, तो 712 ईस्वी में इसने विजय की। अगला क्वेश्चन पूछा है जेजा भुक्ति का संबंध था, तो जेजा भुक्ति चंदेल वंश से था। ये किससे था? जेजा भुक्ति का संबंध ना वो चंदेल वंश से था। ये चंदेलों ने 9 से 15वीं ईस्वी तक जेजा भुक्ति के चंदेल, इनको कहा ही जाता था जेजा भुक्ति के चंदेल, जिन्होंने 9 से 15वीं सेंचुरी तक शासन किया था, ठीक है। और इनके ठीक है। चलिए, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया? अब देखिए, बौद्ध पुष्य भूति पाल, लेकिन जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्य भूति ने तो दिया, पालों ने दिया, मौर्यों ने, ठीक है। अब बात कर तो इसमें से मौर्य जो था ये क्या था? ये इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, चूंकि ये जैन था। बाद में अशोक ने जो है वो आके उसमें अब बुद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन मैं ये क्या थे? जो मौर्य थे, ठीक है। तो मौर्य ये क्या था? ये जैन धर्म का, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित कर दिया? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो एग्जैक्टली ये चंदावर का युद्ध किसमें हराया था? चंदावर का युद्ध में, चंदावर के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। और 1094 के आसपास का समय रहा होगा मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो 1094 के समय में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है, जयचंद को मोहम्मद गोरी ने। अब आप गोरी का और पृथ्वीराज का भी युद्ध देख के चला जाएगा, तराइन का युद्ध, ये सब आप प्रथम द्वितीय सब स्टूडेंट देख के जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की? तो ये प्रश्न तो आप बहुत पहले से स्टूडेंट पढ़ते होंगे कि सोमनाथ मंदिर को लूटपाट करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। इसने 6 बार 5 7 बार कई बार इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, ठीक है। 1025-26 में इसने तोड़ दिया था इसको, बाद में भी बना, तो कई बार इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो सोने बहुत ज्यादा मात्रा सोने की खान थी वो मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल पुत्र देव राजा थे, तो जो बाल पुत्र देव थे ये कहाँ के राजा थे? ये जावा के राजा थे। कहाँ के स्टूडेंट? जो जावा, ठीक है, जावा सुमात्रा आप जान रहे हैं ना, इंडोनेशिया में। 9वीं शताब्दी में ये राजा थे वहां के। किस शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार की स्थापना की? तो सोमपुर महाविहार की स्थापना देखिए राजा धर्मपाल, धर्मपाल जो है ना बहुत बड़ा राजा है पाल वंश का, और मैंने इसके बारे में और चीज बताया, तो इसी ने स्थापना कराई किसकी? इसने स्थापना आपकी की सोमपुर महाविहार की स्थापना। ये सोमपुर महाविहार अब कहाँ स्थित है स्टूडेंट? आपको बता दूं कि ये अब बांग्लादेश में स्थित है। इस समय जो हमारा बांग्लादेश है ना, बंगाल का वो भाग, तो ये बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिपुरी राजधानी थी, तो त्रिपुरी किसकी राजधानी थी स्टूडेंट? तो त्रिपुरी राजधानी थी कलचुरियों की, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, कलचुरियों की ये राजधानी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देवपाल के काल में बाल देव पुत्र कौन थे? देखिए अब देवपाल जब भारत में था तो बाल पुत्र देव उस समय वहां थे, तो बाल पुत्र देव कौन था? ये शैलेंद्र वंश के राजा हुआ करते थे। अब ये ठीक है, ये शैलेंद्र वंश के राजा होते थे, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है, ये शैलेंद्र जैसे आपको ये बाल, तो ये आप ठीक है इसको मतलब शैलेंद्र वंश के राजा और हुआ करते थे, और मैंने बताया कि इंडोनेशिया जावा के तरफ ये राजा हुआ करते थे। ये सब बातें मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक को महमूद गजनवी ने पराजित नहीं किया?
तो महमूद गजनवी ने किसको नहीं पराजित किया? तो विद्याधर को। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी है कि विद्याधर, जिसमें से जयशक्ति, धंग और डंग ये तो पराजित हो गए थे, लेकिन विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो मैंने बताया, मैंने आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात करते हैं, तो ये जो तीनों थे, ये तीनों इसका हिस्सा थे। ठीक है, त्रिकोणात्मक संबंध इसके ये हिस्सा थे, लेकिन जो गढ़वाल था वो इसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो हमारा क्या था कि हिस्सा नहीं था, तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, लेकिन गढ़वाल जो वंश था जिसमें जयचंद था वो इसका हिस्सा नहीं था। चलिए, आला खंड किस विद्वान की रचना है? तो आल्हा जगनिक, जागनिक लिखा है, जगनिक इनको मानते हैं, तो ये किसकी रचना है? हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, जगनिक की ये रचना है। ठीक है, आल्हा उदल का जिक्र मिलता है, जो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने पहुंच गए थे। ठीक है, और आल्हा गाया भी जाता है उनके आदमी, इनकी वीरता के किस्से इतने मशहूर थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान। अब देखिए, अलबरूनी ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, ये विद्वान कौन था? अलबरूनी था, महमूद गजनवी के साथ आने वाला। और अलबरूनी ने भारत का जिक्र किया, अलबरूनी के बारे में पढ़ के जाइएगा, अलबरूनी के बारे में स्टूडेंट आप और इन्फॉर्मेशन जुटा लीजिएगा। इसी के जब ये आया था ना, तो महमूद गजनवी ने अलबरूनी की किताब में जब सोमनाथ मंदिर का जिक्र देखा ना, तो कहा जाता है उसी किताब से प्रभावित होकर जाके उसने सोमनाथ पे हमला कर दिया था। और अलबरूनी ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो थोड़ा सा आप अलबरूनी को अच्छे से उसका देख लीजिएगा कब आया था। तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, ये सब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी आपको और वीडियो भी कराने हैं। एक लंबे अंतराल बाद निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? तो मैंने बताया ना, सोने के सिक्के जो चलाने वाला राजा था वो गांगेय था। ठीक है, ये पहले ही मैंने आपको पहले बता दिया कि जो किस वर्ष का था, कि ये सबसे पहले जो देखिए सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले जो कनिष्क राजाओं ने चलाए थे। ठीक है, और गांगेय जो कलचुरी वंश का शासक था, इसने भी सोने के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन कि कृत्य कल्पतरु के लेखक। अब पूछ रहा है कृत्य कल्पतरु, तो देखिए ये लक्ष्मीधर की रचना है। कृत्य कल्पतरु जो है ये किसकी है? लक्ष्मीधर की। वह राठौर यानी राठौर गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद के मंत्री थे। ये किसके? राजा गोविंद चंद के ये क्या थे? मंत्री थे। अब यही देखिए, यही क्वेश्चन आगे पूछ लिया है। तो ये जो थे हमारे ये लक्ष्मीधर भट्ट, इनका पूरा नाम स्टूडेंट बता दूं तो ये लक्ष्मीधर भट्ट ही जो थे, को लिखा है कौन? गोविंद चंद गढ़वाल का मंत्री था लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर भट्ट। और इन्होंने क्या लिखा? कृत्य कल्पतरु नाम की पुस्तक लिखी, और ये राजा गोविंद चंद गढ़वाल के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है पाल शासक धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का, मैंने बताया ना बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म को संरक्षण उद्धार करने का काम बहुत सारा किया, तक्षशिला विक्रमशिला में इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक कृति राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? अब ये राजशेखर बहुत महत्वपूर्ण कवि आपके लिए हो जाता है, और राजशेखर ने स्टूडेंट बात करें तो विदसाल भंजिका इसमें से लिखा। अब कुछ और किताबों के नाम है स्टूडेंट, जैसे आपको याद रखना है कि नोट कर लीजिए, पेन पेपर से पूछ देता है, जैसे काव्य मीमांसा, भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, काव्य मीमांसा और विशाल भंजिका, ये इसने लिखा। ठीक है, तो विशाल भंजिका, ये सारा चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कपूर मंजरी, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की रचना है। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो जो गुप्त काल था उस समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? व्यापार सबसे ज्यादा कहां से होता था? उज्जैनी में, और यहीं से राजा विक्रमादित्य के बारे में उज्जैनी उनकी प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्मपाल का समकालीन शासक कौन था? ठीक है, तो धर्मपाल का समकालीन शासक की बात करेंगे तो इस वत्सराज। ठीक है, वत्सराज था इस समकालीन शासक। कौन था? धर्मपाल के वत्सराज था, मान जाता है इसने धर्मपाल को। ठीक है, तो ये इनका साथ था, और धर्मपाल क्या था? बौद्धन का संरक्षक भी था। ठीक है, तो वत्सराज समकालीन शासक। स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर अच्छा कर लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिएगा स्टूडेंट, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस करने के लिए बहुत प्रेरित होते हैं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। आपको कोई डाउट हो तो स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहाँ से चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी अपने प्रश्न को सीधे हमसे पूछ सकते हैं। गुड लक स्टूडेंट, आप अपने पेपर में सबसे अच्छा करिए। पेपर देने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आए, आपने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, गुड लक।